गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्राइवियल सिस्टम, देख लिया था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के अंदर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिराइव्ड सिस्टम। ओके, व्युत्पन्न पद्धति है, रूट नाम पद्धति हमने देख लिया था। और उसके बीच में मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल में पढ़ा रही थी आप लोगों को, है ना, उसके बीच में। तो थोड़ा सा वो दो एग्जाम्पल और है, देख लेते हैं। ठीक है, इससे इसका इसी के अंदर ट्राइवियल सिस्टम के अंदर ही था वो फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, एग्जाम्पल नंबर 3 चल रहा था हमारा, राइट, जो हम बना रहे थे प्रोपेन से, CH3 CH2 CH3। ओके, इससे हमें क्या बनाना है, रेडिकल बनाना है। देखिए, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा। हमें भी हमारे टीचर्स ने पढ़ाया है जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे। तो मुझे लगा मुझे भी आपको ये बताना चाहिए एक बार, ताकि आपका ट्राइवियल सिस्टम जो है, ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, वो चाहे बस सिर्फ अल्कोहल का ही नहीं, वो किसी का भी पूछे तो वो आपके लिए बहुत आसान बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक ही बात है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइप की कंडीशंस बन जाएगी हमारी। कितने टाइप की कंडीशन बनेगी, 2 टाइप से बन सकते हैं। निकलेगा एक ही हाइड्रोजन, देखिए -1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ से भी -1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। सबसे पहले मैं रिप्लेस कर रही हूँ हाइड्रोजन यहाँ से। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड एक्वेलेंसी खा ले। ओके, अब सेकंड जो ये फर्स्ट हाइड्रोजन निकल रहा है, वो सेकंड कंडीशन के अंदर, दूसरी स्थिति के अंदर मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, CH3 CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ CH2 है, ये 2 है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक वैलेंसी खाली हो गई, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CH3 हमारा एज इट इज। ओके, तो ये 2 कंडीशंस हमारी क्या है, बन गई है। इसका नाम देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है, एन प्रोपेन। बहुत आसान है, एन प्रोपेन। देखिए, इसके अंदर आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल का जो फॉर्मूला है उसको रटना नहीं है आपको। देखिए, वो बहुत आसानी से प्रोपेन से ही निकल के आया है। कैसे निकल के आया वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमेशा इस नाम में क्या लगेगा, इल लगेगा। क्या लगेगा, इल लगेगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल। ओके, अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे एन लगा क्योंकि ये नॉर्मल चेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक कंडीशन दिखाई दे रही है कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप बाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये होल हमारा क्या हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि इसका जो उपसर्ग लगेगा वो क्या लगेगा, आइसो लगेगा। मैंने आपको ये बताया था, सेकंड नंबर कार्बन होना चाहिए, सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप बाइंड होना चाहिए। दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है यहाँ पे। चाहे इधर से देखेंगे तो भी ये सेकंड नंबर कार्बन पड़ेगा और इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इधर से देखेंगे तो भी ये सेकंड नंबर कार्बन पे पड़ेगा और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। अब आपसे पूछा जाए आइसोप्रोपिल अल्कोहल की, क्वेश्चन है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की रिएक्शन आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HX से करवानी है। किससे करवानी है, HX की रिएक्शन HX से करवाने पर
प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला जरूरी है कि वो हमें फॉर्म्ड आना चाहिए, वो बनाना आना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता रही हूँ। तो देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, अगर अल्कोहल की बात, आइसोप्रोपिल वाला फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, ये तो आइसोप्रोपिल है ही सही। अब यहाँ से एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है। जो आपको अगर यहाँ पे आइसोप्रोपिल क्लोराइड देता तो हम यहाँ पे Cl जोड़ देते, अगर उसने अल्कोहल पूछा है तो हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3CH CH3OH, ये बन गया हमारा क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है HX से, हेलो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हेलोजन से। तो देखिए HX से करवानी है तो यहाँ से ये मतलब बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमें फॉर्मूला मेकिंग आ गया तो हमारे लिए रिएक्शन देखना, रिएक्शन को रन आउट करना बहुत आसान है। तो यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा और ये हेलोजन यहाँ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा हमारा CH3 और यहाँ पे जो भी हेलोजन ग्रुप X में Cl है, Br है, F है, जो भी बाइंड होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल हेलोजन। जो भी हेलोजन होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे HCl होता तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता, Cl जुड़ जाता और ये हमारा क्या बन जाता, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखिए अगर ये नाम हमें पता है, ये हमें फॉर्मेशन आता है तो इसका बनने वाले प्रोडक्ट का नाम लिखना भी आसान है। अगर वो फॉर्मूला ना पूछ के ये पूछता कि इस प्रोडक्ट का नाम बताइए तो फिर आप लोगों को ये नेमिंग आना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस मेरा यही पर्पस है इन सबको पढ़ाने का। फिर हम लोग हमारे टॉपिक पे आएंगे, एक दो और है देख लेते हैं। यहां तक हमारा कल हो चुका था। अब देखिए, अब इलीन वाली एक हाइड्रोजन और रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन और रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तीनों का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब कि बनने वाले प्रोडक्ट भी हमारे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे। कौन कौन से बनेंगे वो देखिए, यहाँ पे 3 टाइप की कंडीशंस बन सकती है। अगेन कितनी, 3 टाइप की। फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप में अगर हाइड्रोजन आपका यहां से निकले, कहां से, यहां से, तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी, यहां से नहीं, हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं यहां से, कहां से, यहां से, CH3 CH2 और ये CH। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपीलीन। क्या जुड़ गया हमारा, -H और क्या बाइंड होगा हमारा, इलीन। तो ये हमारा क्या बन गया, एन प्रोपीलीन, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन के अंदर निकलने वाला हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। मतलब ये कार्बन रिमूव कर दे अपना हाइड्रोजन, तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3 CH2, ये 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपिलिडीन, क्योंकि यहाँ पे निकलने वाले दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकल रहे हैं, जबकि यहाँ पे निकलने वाला दूसरा हाइड्रोजन इसी कार्बन से ना निकल के इसके नियरेस्ट कार्बन से निकला है, ठीक है। तो इस टाइप से अब थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है कि इस हाइड्रोजन को, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो क्या, CH2, देखिए यहाँ पे वैलेंसी खाली रहेगी एक, CH2 एंड CH2। देखिए इसके पास भी एक वैलेंसी खाली है, इसके पास भी एक वैलेंसी खाली है, दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली है। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा,
ट्राई मैथिलीन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनता है CH3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैथिल। अगेन दोबारा से एक हाइड्रोजन इसी में से और रिमूव होता है तो हमारा क्या बनता है CH2 बनता है। अगेन इसमें से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो गया तो CH2 बन गया। तो देखिए ये क्या है आपका मैथिलीन। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या ये स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है आपको, CH2 और 2 वैलेंसी खाली, CH2 2 वैलेंसी खाली, CH2 2 वैलेंसी खाली, CH2 2 वैलेंसी खाली। तो इसका नाम मैं ऐसे लिख सकती हूँ ट्राईमेथिलीन, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राईमेथिलीन। अब आपसे पूछे ट्राईमेथिलीन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला बताइए तो बहुत आसान है, ट्राईमेथिलीन लिखना है 2Cl बाइंड करना है, बस सिंपल, आसान है, बहुत आसान है। ये तो बन गई हमारी उनसे बनने वाले रेडिकल फर्स्ट कंडीशन से। अब इससे भी 2 रेडिकल बन सकते हैं, इससे भी अगेन 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है। इन सब के अंदर -H निकलेगा, यहाँ से भी -H निकलेगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या है एक H रिमूव होगा। अब ये H रिमूव कहाँ से होगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। इस कार्बन से रिमूव होगा और इस कार्बन से रिमूव होगा तो सेम कंडीशन बनेगी, क्योंकि इस कार्बन का और इस कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है। यहाँ से रिमूव करेगा तो भी वही कंडीशन बनेगी और यहाँ से रिमूव होगा तो भी वही कंडीशन बनेगी। अब सेकंड कंडीशन कहाँ से बनेगी, अगर ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव करता है, मतलब कि यहाँ अगर इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो 2 टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो फर्स्टली मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ हाइड्रोजन को यहाँ से, ओके। कहाँ से, यहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लीजिए। CH2 और एक हाइड्रोजन मैंने, एक वैलेंसी तो ऑलरेडी खाली है और दूसरी वैलेंसी यहाँ से खाली हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो। चूंकि पहले निकलने वाला हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन से निकला था, अब निकलने वाला हाइड्रोजन इसी कार्बन से ना निकल के पास वाले कार्बन से निकल रहा है, तो क्या लगेगा इलीन लगेगा। तो आइसोप्रोपिलीन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से बाहर नहीं निकल के, मतलब इस कार्बन से बाहर नहीं निकल के इसी से निकलता है तो आइसोप्रोपिलिडीन, CH3CH, यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी इस टाइप से और CH3। तो इसका नाम क्या हो गया, हमारे आइसोप्रोपिलिडीन, ये इसका क्या हो गया नेम हो गया। अब आपसे पूछे आइसोप्रोपिलिडीन 2 क्लोरो, पूछ ले आपसे 2 क्लोरो आइसोप्रोपिलिडीन एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए या फिर आइसोप्रोपिलिडीन डाई एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, तो आप इस टाइप से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। तो देखिए एक प्रोपेन से हमारे कितने फॉर्मूले बन चुके, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के फॉर्मूले बन गए। अब हमें किसी का भी नाम पूछिए हम बता देंगे, और किसी का भी फॉर्मूला पूछिए, नेम से हम फॉर्मूला बना सकते हैं और फॉर्मूले से हम लोग नेम बना सकते हैं, किसके अंदर ट्राइवियल सिस्टम के अंदर, रूट नाम पद्धति के अंदर, ओके। एक लास्ट एग्जांपल और मैं बताना चाहूंगी, वो भी देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप। लास्ट है वो 4th एग्जांपल और बस फिर हमारे रेडिकल्स फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा हट के टॉपिक है तो शायद आई थिंक आपको थोड़ा ऐसे बर्डन सी लगेगी, बट समझना जरूरी है। हर चीज़ की कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला बना रही हूँ किसका, ब्यूटेन का, ठीक है। ये क्या है, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन,
ओके। अब आपसे पूछे बताइए आइसोब्यूटेन का आइसोब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला बताइए, या फिर सेकेंडरी ब्यूटिल का फॉर्मूला बताइए, टर्शियरी ब्यूटिल का फॉर्मूला बताइए, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताइए। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रेडिकल याद कर लो किस टाइप से फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ये आपका एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन से देखिए यहाँ पे कंडीशन, दो टाइप की कंडीशन बन सकती है, ये कार्बन और ये कार्बन। हाइड्रोजन चाहे यहां से निकले चाहे यहां से निकले, एक ही बात है, ठीक है। यहां से निकले एक ही टाइप का कंपाउंड बनेगा, यहां से निकले एक ही टाइप का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो यहां से टू टाइप की कंडीशन हो सकती है, थ्री टाइप की कंडीशन तो हो ही नहीं सकती है। या तो ये दोनों कार्बन की नेचर सेम है और इन दोनों की सेम है। तो सबसे फर्स्टली मैं यहां से बाहर निकाल रही हूं CH3, CH2, CH2 एंड CH2। ये हो गया आपका एन ब्यूटिल। फर्स्ट हाइड्रोजन बाहर निकला यहां से, इस टाइप से लिख लीजिए इसको। फर्स्ट हाइड्रोजन बाहर निकला और इल लग गया, क्योंकि फर्स्ट हाइड्रोजन में हमारा इल ही लगता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में मैं हाइड्रोजन को यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं से भी रिमूव कर लीजिए। CH3, CH2, CH, मैंने यहाँ से रिमूव किया एक हाइड्रोजन को, इसकी एक वैलेंसी खाली की है, और CH3 ये देखिए इसी टाइप से CH3, CH2 और यहाँ से एक वैलेंसी खाली कर दी। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक ब्यूटिल, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। तो ये क्या हो गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल, ठीक है। ब्यूटिल तो लगेगा ही सही, क्योंकि ब्यूटिल में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो लगेगा क्या, इल तो लगना ही है नाम के अंदर, नेम के अंदर इल तो लगेगा ही लगेगा। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल बन गया, ठीक है। अब आपको बनाना है फिफ्थ टाइप में, ठीक है, आइसोब्यूटिल बनाना है। तो इसके लिए इसको भी क्या लेना पड़ेगा, आइसो लेना पड़ेगा। इसको एन की जगह क्या लेना है, हमें आइसो लेना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके चलिए, ये फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ही देखते हैं हम लोग। ओके चलिए ठीक है, इससे देख लेते हैं हम लोग। आइसोब्यूटिल का फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट। CH3, CH2, CH, ब्यूटिल बनाना है, आइसोब्यूटिल बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और ये CH3, बस ये बन गया हमारा आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिन मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सेकेंड नंबर कार्बन 1 2 3 कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप बाइंड है तो आइसो लगेगा, श्योरली लगेगा आइसो। और ब्यूटिल, ब्यूटेन नॉट ब्यूटिल, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलेंसी खाली नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड है, तो ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से बनने के बाद देखिए यहाँ पे भी 2 टाइप की कंडीशन बनेगी। ये CH3, ये CH3 और ये CH3 तीनों कार्बन एक ही टाइप के हैं, लेकिन ये कार्बन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो कंडीशन कितनी बनेगी, 2 टाइप की कंडीशन बनेगी। मतलब कि रेडिकल कितने, 2 टाइप के बनेंगे, -H, इल हमारा लगेगा ही सही, नो डाउट। इससे ज़्यादा रेडिकल आपके पूछेंगे भी नहीं। यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ मैं CH2, एक वैलेंसी खाली, CH3, तो ये क्या बन गया, आइसोब्यूटिल। एन ब्यूटिल पूछता तो जो प्रीवियस हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था CH2, CH3, CH2, CH2, CH2 और उसकी एक वैलेंसी खाली होती, वो तो है आपका एन ब्यूटिल। और आइसोब्यूटिल पूछे तो इस टाइप से नंबर ऑफ कार्बन हमेशा 4 ही रहेंगे। अब देखते हैं कि निकलने वाला जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो इस कार्बन से निकले, किससे, इस वाले कार्बन से। CH3 कार्बन, एक वैलेंसी खाली, CH3 एंड CH3। अब देखिए एज इट इज, ये CH3 एज इट इज है,
ये कार्बन है और इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो देखिए इस कार्बन के पास नीचे एक मिथाइल ग्रुप बाइंड है, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज है। इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप बाइंड है, ये भी मैंने एज इट इज इसे मैंने ऊपर लिख दिया, ये ऊपर, और इस हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा नया कंपाउंड, नया रेडिकल फॉर्म्ड हो गया। अब इसका नाम बताना है तो मैं था प्रोप ब्यूट, ब्यूट तो ऐसे कैसे रहेगा, ब्यूटिल तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से बाइंड है, 3 कार्बन से बाइंड है। इसे ऐसे लिख लीजिए CH3 को, नो डाउट। तो देखिए 1 2 3 कार्बन से बाइंड है, इसीलिए ये कैसा हो गया, तृतीयक ब्यूटिल, ये क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, उसे सेकेंडरी ब्यूटिल भी बोल सकते हैं और इसका दूसरा नाम है टर्शरी, 3 डिग्री अल्कोहल भी 3 डिग्री ब्यूटिल भी बोल सकते हैं, या फिर टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से, तो आइसोब्यूटिल ऐसा, टर्शरी ब्यूटिल ऐसा। ठीक है, अब हमारा ट्राइवियल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिराइव्ड सिस्टम। सेकंड सिस्टम चल रहा है हमारा डिराइव्ड सिस्टम। इसी टाइप से आप एल्कीन का भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।